जो मॉडल है ये बिना खर्च का मॉडल है। जी 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 सर। ये ये मॉडल इस बात को कहता है हाँ कि सभी लोगों को हाँ। एकजुट होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा, क्योंकि आज जी जी की जो दुर्व्यवस्था है वो जी आसुरी हो गई है। जी जी सर। और आसुरी व्यवस्था से लड़ने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगी। और ये जो कलयुग की और डेमोक्रेसी की तपस्या ये है कि सभी जी लोगों को ऊर्जाकृत करो, सभी लोगों को संकल्पित करो, सभी लोगों को जोड़ो। जी। और हाँ इसमें इसमें जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, जी जी ऐसे जी ही इसका जो है एक सरल सा मंत्र जो है दिया गया जी है कि जी 9 दिन की तपस्या यदि हम करेंगे तो जी 10वें दिन हम इतने शक्तिशाली होंगे कि जी शासन प्रशासन सरकारें जी आपके सामने नतमस्तक होंगी। जी जी सर। अब आप आप प्लानिंग तो वैसे सर। हैं? जी जी सही बात है सर आपकी। तो आप ये बताइए कि जी कैसे जो है, देखिए मैं एक सरल सा उपाय आपको बताता हूँ। सर देखिए सर। आज मानिए कि घनश्याम जी से मैंने बात की और जी 9 और लोगों से बात की जी और हमने उनको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हो जाएंगे सर। हो जाएंगे। और ये 10 जी संकल्पित लोग अपने जी परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को और अपने जी ढेर सारे जो सर्कल्स हैं जिनसे बरसों से जुड़े हुए हैं, जी जी इनके जी जुड़े हुए लोगों को जो है ना संकल्पित करते हुए, ऊर्जाकृत करते हुए यदि जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। तीसरे दिन हम 1000 होंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। चौथे दिन हम 10,000 होंगे कि नहीं? बिल्कुल सर आपका पांचवें सही दिन हम था। 1,00,000 होंगे कि नहीं होंगे, ये बताइए आप। वो हो जाएंगे सर। छठवें दिन हम बिल्कुल 10,00,000 होंगे। आराम से सर। सातवें दिन हम 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन हम 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। जी अब जी एक जी मिनट के लिए ये भी सोच लेते हैं कि कितने 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 लोग जोड़े हैं। तो ये जी अभियान मैथिली शरण गुप्त ने चालू किया, तो मैथिली शरण गुप्त 9 दिन में कितने लोगों को जोड़ेंगे? 90 लोगों को। जी जी और जो 8वें दिन जुड़ेगा वो कितने लोगों को जोड़ेगा? मात्र 10 लोगों को। जी जी मात्र 10 लोगों को। फिर जी भी जी हम 100 करोड़ होंगे। हो अब आप जाएंगे। मुझे बताइए मिस्टर घनश्याम, जी क्या आपके खीसे से 5 पैसे खर्च हुए? नहीं 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 हुए सर। नहीं हुए। क्या आपने अंग्रेजों का गुलामों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनमें से किसी भी नियम को तोड़ा क्या? नहीं वो नहीं तोड़ पाए रहे। नहीं तोड़े। क्या आपने किसी कंडक्ट रूल को तोड़ा? नहीं तोड़ा सर अभी। आपने कोई धरना दिया, घेराव दिया, जुलूस निकाला, कुछ किया आपने ऐसा? नहीं अभी तो नहीं कर, अब सर्विस में नहीं थे नहीं ना नहीं सर नहीं, अभी। ये तो इस फिलॉसफी में ही नहीं करना है। जी इस जी फिलॉसफी में तो जी आप बताओ, इतनी आसानी से जी जब हम जो है 100 करोड़ पहुंच सकते हैं और 100 करोड़ लोग जब अपने छत पर, अपने दरवाजे पर, अपने चबूतरे पर, जिसके पास जो है वहां जी खड़े होकर जी थाली रूपी थाली बजाकर शंखनाद करेंगे, दीपक जी जलाकर अंधकार को दूर करेंगे और जी अपने हुए चुने हुए प्रतिनिधि को 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट के वीडियो के माध्यम से निर्देशित करेंगे कि ये नियम कानून 15 दिन में बन जाना चाहिए, तो जी जी आपके जो चुने हुए नेता हैं वो मजबूर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे होंगे सर। और यदि जरूर नहीं होंगे। होंगे तो हम संकल्प शक्ति से बिना खर्च के इनको पराजित कर देंगे। जी जी सर इसका सिद्धांत में कौन कौन से रहेंगे सर? हैं? सिद्धांत जैसे अपन करेंगे वहाँ प्रचार ये भी करेंगे आपको मिला में। सभी को जोड़िए, अपने सब स्टार्ट अपने परिवार से करिए, ठीक। इसके बाद मित्रों से करिए, फिर रिश्तेदारों से करिए, इसके बाद जो आपके ढेर सारे सर्कल्स हैं, हम सभी जी जी लोग जो है किसी जाति में पैदा हुए हैं, किसी कोई नौकरी की है, कहीं शिक्षा प्राप्त की है, किसी प्रोफेशन में है, तो ये ढेर सारे सर्कल्स हैं जिनसे हम वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो जी इन सर्कल में जो वर्षों से जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ना है। इसमें जी दो सतर्कताएं बरतना है। आपकी सर। प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत विद्वान कहते हैं, वो जी विद्वानता के साथ साथ बेहद ही स्वार्थी खुदगर्ज लोग हैं। जी 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 सर। तो इन खुदगर्ज लोगों ने, जिन्होंने बहुत सारी समाज सेवी संगठन बना के रखी हुई हैं, बहुत सारी जो है पॉलिटिकल पार्टियां भी बना के रखी हैं, जी वो जी जी सब छदम है। ये सब लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। तो बातचीत में जैसे ही ऐसा लगे कि जी ये इस तरीके के विद्वान खुदगर्ज लोग हैं, तो उन्हें पत्थर मानकर
जी अपनी एनर्जी को बचाना है, उनको ऊर्जाकृत नहीं करना है, राइट। जी जी उनको राइट तो राइट उनको तो एक लाइन में अपना संवाद खत्म करिए कि अरे साहब आप तो विद्वान हैं, आप तो सभी जी गुणी हैं, यदि आपको सही अच्छा लगता है तो जुड़ जाइए, नहीं तो हाँ हाँ आपकी मर्जी, ठीक है ना। सही बात हाँ और हमारे इसमें प्रभाव क्षेत्र में एक दूसरे भी पत्थर हैं जी जो इस व्यवस्था से टूट गए हैं, निष्क्रिय हो जी गए हैं। जी इस जी जी व्यवस्था ने, हम और आपने, जिसके कल तक हम हिस्सा थे जी और आप भी हिस्सा थे, इस व्यवस्था ने उनके ऊपर झूठे मुकदमे ला दे। ये हाँ उसके लाए पास सही बात उसके पास पैसे नहीं थे तो वो जेल में अंडर ट्रायल के बतौर वर्षों काट के आया, और वो जी पूरी तरह से टूट गया है। उसे जी लगता है कि इन दुष्ट राजनेताओं के और इन दुष्ट विद्वानों के रहते जी इस देश का कुछ भला नहीं हो सकता है। तो जब ऐसे पत्थरों से आप बात करते हैं तो वो जी निर्जीव और निष्क्रिय हो गए हैं, लिहाजा आपकी बात सुनने समझने की क्षमता उनमें नहीं है। तो दोनों तरीकों के पत्थरों को उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। जी उचित समय आने पर जब चारों तरफ से बाकी लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो ये लोग गिरगिट की तरह रंग रंग बदलते हुए ऊर्जाकृत भी होंगे और आपको साष्टांग भी होंगे। ठीक सर नहीं सर आपको ये इसका हमारी अपन बात कितनी उचित लग रही है? नहीं मैं 100% सर इसका अपन जैसे उनको मिलाने का करेंगे तो अपने को कुछ उद्देश्य तो रहेगा ना सर उसमें उसका पहला उद्देश्य है अपराध मुक्त भारत बनाना विथ 5 सर्टेनिटी। पहली सर्टेनिटी है बिना थाने जाए हाँ डिजिटल व्यवस्था से गांव के गमाड़ी की, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी हाँ हाँ एफआईआर भी दर्ज होगी और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर होगी, जो जी अकाट होगी, जिसमें किसी तरीके के आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाए जा सकेंगे। ठीक है पहली बात। दूसरी ठीक बात है, यदि कोई बदमाश व्यक्ति इस हाँ व्यवस्था का दुरुपयोग करके यदि गलत रिपोर्ट करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ 182 211 आईपीसी में उसको दंड दिया जाएगा, ठीक ठीक उसी सर्टेनिटी के साथ। फिर इसकी हाँ दूसरी जैसे दूसरी सर्टेनिटी इसकी ये है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन साधारण से साधारण पुलिस ऑफिसर की बैकएंड से मदद करेगा और जी अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में हर हालत में चालान प्रस्तुत किया जाएगा। जी फिर तीसरी सर्टेनिटी ये है कि बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 7 से 30 दिन की अवधि में न्याय किया जाएगा। जी और फिर चौथी सर्टेनिटी है कि इसका जी जो डिजिटल चित्रगुप्त है उससे सभी अपराधियों के बारे में 360 डिग्री की जानकारी होगी। तो जब अपराधी अपराध करने निकलेगा तो डिजिटल चित्रगुप्त को ये मालूम होगा कि भाई साहब के साथ कौन कौन है, इनके पास हाँ हथियार हैं कि नहीं है, ये किस सही रास्ते को अपनाने वाले हैं और ठीक इनका अपराध कहाँ करने वाले हैं, इसका भी अनुमान उस डिजिटल चित्रगुप्त के पास होगा। और जी स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत हम उसे अपराध घटित करने के पहले गिरफ्तार कर पाएंगे। तो आज चाहे हम 30 या 40% अपराधों को रोक पाएं, लेकिन आज से 5 साल के अंदर हम 99% अपराधों को रोक सकेंगे, क्योंकि तब तक हमारा डाटाबेस बहुत बढ़ चुका होगा, बढ़ राइट। जाएगा तो राइट भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा, राइट। और राइट पांचवा है कि जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए। तो डिजिटल चित्रगुप्त अपनी टीमें भेजकर सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर देगा। सो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। ऐसा अपराध मुक्त भारत होगा। फिर साइबर क्राइम मुक्त भारत भी होगा, क्योंकि ठीक साइबर क्राइम इसलिए हो रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है वो सड़ी गड़ी और नालायक है, अक्षम है। जी वो उसमें कोई क्षमता ही नहीं है। वो फरियादी को भगाने में ही अपना जो है ना इफिशियंसी मानती है। तो जी ये लचर व्यवस्था के कारण साइबर क्राइम हो रहा है। अदरवाइज भारत में कम से कम साइबर क्राइम करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा। जी फिर तीसरा इसकी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है बिना खर्च के ऐप बेस्ड जो है चुनाव व्यवस्था होगी, जिसमें जी खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। जी फिर चौथा इसका है कि टैक्स फ्री भारत होगा और डेवलपमेंट के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। जी फिर इसका जो पांचवी व्यवस्था है कि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा। तो जो अभी आपके जो नोट हैं ये सब जी डिमोनेटाइज हो जाएंगे। पूरी जी करेंसी वो डिजिटल फॉर्मेट में रहेगी और डिजिटल करेंसी के कारण जो है ना तो कोई भ्रष्टाचार संभव होगा,
ना कोई हवाला संभव होगा, ना कोई अवैध हथियारों के और ड्रग्स के माफियाज होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना कोई दुष्टता होगी, क्योंकि बैकएंड इंजन 2 मिनट में सब चीज को ट्रैक करके अकाट साक्ष्यों के साथ अधिकतम 45 दिन में उसे जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देगा। जी जी। फिर इसका जो क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल है, वो किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ा देगा और मजदूरों की आमदनी 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ा देगा, और हर व्यक्ति जो है अच्छा खा सकेगा, अच्छा जो है पहन सकेगा, वो दूध को भी अफोर्ड कर पाएगा, फलों को भी अफोर्ड कर पाएगा। अभी उसकी जो मजबूरी है कि वो गरीब रह के और उसे दारू की लत लगा दी गई है, जिससे दुष्ट नेता जो है आपके वोट को खरीद सकें, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इतने सारे लक्ष्य हैं इसके। भारत जो है का पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा, भारत में कहा जाए तो यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म कोड होगा। तो जब एक ही उसमें रह रहे हैं तो ये दुष्टता पूर्वक इन लोगों ने जो डिफरेंशियस बना के रखे हैं अपने लाभ के लिए, महिलाओं को दबाने के लिए, ऐसी दुष्टता संभव नहीं होगी। और हमारे राजनेताओं नेताओं ने कानून और संविधान के विरुद्ध, जहां पर कि किसी भी सरकार को जाति, धर्म, रेस और के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मनाई है, ये फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल राइट है। इसके बावजूद हमारे दुष्ट नेता अपने लाभ के लिए तुष्टीकरण की नीति के तहत संविधान की व्यवस्था के विपरीत रोज जो है नियम कानून बनाए हैं इन लोगों ने। ये इतने दुष्ट और काले चरित्र के लोग हैं, इनके वस्त्र छोड़कर हर चीज काली है। इनकी शिक्षा काली, इनकी सोच काली, इनका ध्येय काली, और ये काले जो है ना तरीकों से जीतते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस दिन जो है एक खर्च करते हैं, जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं और पूरी मशीनरी को भ्रष्टाचार में ढकेल देते हैं। आज जो है पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है। मिस्टर घनश्याम, आप मुझे बताइए, आप इस एनालिसिस से सहमत हैं कि नहीं? मैं सहमत, 100% सहमत हूँ सर। आप एक बड़े संवेदनशील पुलिस ऑफिसर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अपने जो है पोस्ट रिटायरमेंट समय को आप पूरी शक्ति और एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, और जैसा मैंने कहा है कि पहले अपने परिवार के लोगों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, फिर अपने जो विभिन्न सर्कल्स हैं उनको जोड़िए। हम यदि इस संकल्प को पूरा करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, तो 10वें दिन हम अजेय हो जाएंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। तो क्या ये मैं मानूं कि मैंने आपको ऊर्जाकृत कर दिया? मैं ऊर्जाकृत था, पहले भी था, आपके साथ में रहा हूँ सर, तो ऊर्जाकृत तो था हूँ। नहीं, उस समय जो है शायद हमारे भी विचारों में उतनी क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन वो भावनाएं तो थी ना सर उस समय। जब आप बात करते थे सर, आप बड़े हो, इतने बड़े होने के बावजूद मेरे से इतनी अच्छी बात करते थे, पहले भी करते थे। सब लोग आपसे सब डरते हैं, पूरा पुलिस महकमा डरता आपसे। नहीं तो मेरे कुछ सींग लगे हुए हैं, मुझसे लोग क्यों डरते हैं? नहीं, सत्यता। तो सत्यता से डर लगना चाहिए या प्रेम होना चाहिए? सत्यता से डरते सर लोग आजकल। जो आप जो कह रहे हैं ना जी, वही बात है। जो सत्यता, जो सत्य जो कहेगा तो उससे हर कोई डरता रहे। तो ऐसे चलो, तो घनश्याम जी जो है, आज से मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप ज्वाइन करिए। हम जो है 9 दिन के दृढ़ संकल्प को पूरा करते हुए देश को बदल देंगे। देश इन जो है सफेद पोश काले चरित्र के लोगों से मुक्त होगा। ये देश जो है गुलामों के जो नियम कानून घनश्याम जी आपके ऊपर थोपे गए हैं, वो सब बदले जाएंगे। जो बादशाही व्यवस्था, जिसके कल आप भी हिस्से थे, आप किसी के बादशाह थे, आपके ऊपर कोई दूसरा बादशाह था, ठीक है ना? इस बादशाही व्यवस्था से भी आपको निजात मिलेगी। तो बताइए, हमने इतने सारे ध्येय और वो बताए हैं, वो स्पष्ट हुए कि नहीं हुए? हो गए सर मेरे। चलिए, इस पे चिंतन करिए। यदि आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आएंगे तो आप पूछिएगा, हम उसका जो है निराकरण करेंगे। और अब हम सब लोग जो है इस नई ऊर्जा से भिड़ जाएं, क्योंकि सभी लोग काले हैं। भाजपा भी काली है। भाजपा भी जो है, जो हिंदू
के फेवर की बात करती है, इसने धेले भर का हिंदू के फेवर का काम नहीं किया। अगली जब बात करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि भाजपा ने किस तरह जो है ना हिंदुओं के फेवर का धेले भर का काम नहीं किया। ये सिर्फ वोट कबाड़ने की मशीन है, दंगे कराने की मशीन है। इन्हें जीतना चाहिए, इन्हें सत्ता में काबिज रहना चाहिए, और ये सब भी गंदे लोगों को टिकट बांट रहे हैं। आज जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा गठित हुई है, इसमें 403 सदस्य हैं, जिसमें 205 जो है अपराधी चरित्र के लोग हैं, इनके अपने एडमिशन के हिसाब से, विच मेक्स इट 51%। आज जिस जो पार्लियामेंट हमारी चल रही है उन्हें 2019 से 2024 वाली, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके एडमिशन के हिसाब से आपराधिक चरित्र के लोग हैं, और 30% से 1% कम, मतलब 29% लोग जघन्य अपराधों के, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप जैसे जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। हमारे राज सत्ता में बैठे लोगों को लज्जा और शर्म नहीं आती है कि ऐसे लोगों को टिकट देते हैं, और हमने इनको मसीहा बना के रखते हैं। अब समय आ गया है, भारत जाग रहा है। घनश्याम जी जुड़ जाइए, धमाका कर दीजिए। 9 दिन का समय बहुत छोटा समय होता है। सर मैं करता हूँ। आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ ना सर, मैं तो शुरू से ही सहमत हूँ, इसी बात से शुरू से सहमत था मैं। चलिए, तो अब जो है इसको अमली जामा पहना देते हैं। जी 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 सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।